साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने राज्यसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, वहीं मुंबई में अलग ही कोहराम मचा हुआ है। दरअसल जब से खबरें आई है कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय राउत बीजेपी में जा रहे हैं, तब से ही शिवसेना यूबीटी में घमासान मच गया। और ये घमासान उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी मीटिंग में संजय राउत नहीं पहुंचे। जी हाँ, मुंबई में होने के बावजूद संजय राउत मीटिंग में मातोश्री नहीं पहुंचे। उद्धव ठाकरे फोन लगाते रहे, मैसेज करते रहे, मगर राउत ने किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं किया। तो क्या उद्धव की मीटिंग को नकार कर राउत ने कंफर्म कर दिया है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? मीटिंग के अंदर और बाहर की पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमने आपको बताया था कि संजय राउत के बीजेपी में जाने की खबरें मुंबई की मीडिया की तरफ से मिल रही है। हमने ये भी बताया था कि राउत या फिर बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, मगर अब इस बात की पुष्टि उस वक्त हो गई जब उद्धव ठाकरे की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग में संजय राउत नदारद रहे। सूत्रों की माने तो संजय राउत के बीजेपी में जाने की खबरों से परेशान और घबराए उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। खबरों की माने तो ये मीटिंग 13 फरवरी की शाम को बुलाई गई थी। इस मीटिंग में उद्धव ने सिर्फ अपनी पार्टी के खास लोगों को बुलाया था। कांग्रेस और एनसीपी को इस मीटिंग से पूरी तरह दूर रखा था। खबर तो ये भी है कि इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे तक को नहीं बुलाया गया था। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे अपने खास और करीबी 8-10 लोगों के बीच संजय राउत से बात करना चाहते थे। बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर बात करना चाहते थे, इसीलिए मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को भी बुलावा भेजा गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि संजय राउत मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक मीटिंग शाम को करीब 5 बजे बुलाई गई थी, मगर रात के 9-10 बजे तक संजय राउत मीटिंग में नहीं पहुँचे। संजय राउत को कई बार कॉल किया गया, कई मैसेज भी किए गए, मगर राउत ने ना तो फोन उठाया और न ही मैसेज कर रिप्लाई किया। मीटिंग में संजय राउत का 4 से 5 घंटे तक इंतजार किया गया, लेकिन राउत वहां नहीं पहुंचे। मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर निकले नेताओं से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मीडिया का किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया और संजय राउत के सवाल पर तो वो बिल्कुल कन्नी काट गए और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अब खबर आ रही है कि राउत मीटिंग के दौरान मुंबई में थे, अपने घर मैत्री में ही थे, मगर फिर भी वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। मीटिंग में जाना तो दूर की बात, राउत ने तो फोन और मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। अब मीटिंग बिना राउत के ही खत्म हो गई और उद्धव ने जिस वजह से मीटिंग बुलाई थी उस विषय पर बात ही नहीं हो पाई क्योंकि राउत आए ही नहीं। मगर राउत के मीटिंग में नहीं आने की खबरों से कहीं न कहीं कंफर्म हो गया है कि बीजेपी में जाने की बात सही है, क्योंकि वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मातोश्री में मीटिंग हो और संजय राउत ना पहुंचे। अब संजय राउत अच्छी तरह जानते हैं कि यूबीटी में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे उतनी सीट भी मुश्किल से जीत पाएंगे कि वो विपक्ष में बैठ सके। सरकार बनाना या सत्ता में आना तो दूर की बात, अपनी पार्टी का राज्यसभा उम्मीदवार भी बना ले तो ये गनीमत है। ऐसे में राउत जानते हैं कि शिवसेना यूबीटी में रहने का अब कोई फायदा नहीं है। अब संजय राउत की मीटिंग को इग्नोर करने के बाद कहीं न कहीं कंफर्म हो गया है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। खैर, फिलहाल तो ये खबरें हैं और बीजेपी या राउत की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि संजय राउत ने मीटिंग को इग्नोर कर कंफर्म कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? आखिर संजय राउत इतना बुलाने पर भी उद्धव ठाकरे की मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।